दर्द से बेचैन रोगी इनके अभिमंत्रित हस्त स्पर्श से आराम अनुभव करता है। इन्हें गायत्री में इतनी तन्मयता है कि सोते हुए भी जप अपने आप होता रहता है। नगीना के प्रतिष्ठित शिक्षा शास्त्री की धर्मपत्नी श्रीमती मेधावती देवी को बचपन में गायत्री साधना के लिए अपने पिताजी से प्रोत्साहन मिला। तब से अब तक वे इस साधना को प्रेम पूर्वक चला रही हैं। कई चिंताजनक अवसरों पर गायत्री की कृपा से उनकी मनोकामना पूरी हुई है। शिलोंग की एक सती साध्वी महिला श्रीमती गुणवंती देवी के पतिदेव की मृत्यु 20 वर्ष की आयु में हो गई थी। गोदी में 1.5 वर्ष का पुत्र था। उनको तथा उनके श्वशुर को इस मृत्यु का भारी आघात लगा। दोनों ही शोक से पीड़ित होकर अस्थि पंजर मात्र रह गए। एक दिन एक ज्ञानी ने उनके श्वशुर को गायत्री जप का उपदेश दिया। शोक निवारणार्थ वे उस जप को करने लगे। कुछ दिन बाद गुणवंती देवी को स्वप्न में एक तपस्विनी ने दर्शन दिए और कहा कि किसी प्रकार की चिंता न करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। मेरा नाम गायत्री है। कभी आवश्यकता हुआ करे तो मेरा स्मरण किया करो। स्वप्न टूटने पर दूसरे ही दिन से उन्होंने गायत्री साधना आरंभ कर दी। पिछले 13 वर्ष से अनेक आपत्तियां उन पर आई और वे सब टल गई। हैदराबाद सिंध की श्रीमती विमला देवी की सास बड़ी कर्कश स्वभाव की थी और पतिदेव शराब, वेश्यागमन आदि बुरी लतों में डूबे रहते थे। विमला देवी को आए दिन सास और पति की गाली गलौज तथा मारपीट का सामना करना पड़ता। इससे वे बड़ी दुखी रहती और कभी-कभी आत्महत्या करने को सोचती। विमला की बुआ ने उसे विपत्ति निवारणी गायत्री माता की उपासना करने की शिक्षा दी। वो गायत्री माता की उपासना करने लगी। फल आशातीत हुआ। थोड़े दिनों में सास और पति को बड़ा भयंकर स्वप्न हुआ कि उसके कुकर्मों के लिए कोई देवदूत उसे मृत्यु तुल्य कष्ट दे रहे हैं। जब स्वप्न टूटा तो उस भय का आतंक कई महीनों तक उन पर रहा और उसी दिन से स्वभाव सीधा हो गया। अब वह परिवार पूरी तरह प्रसन्न और संतुष्ट है। विमला का दृढ़ विश्वास है कि उसके घर को आनंदमय बनाने वाली माता गायत्री ही है। वर्षों से उनका नियम है कि वे जप किए बिना भोजन नहीं करती। 12 साल बंगाल के उच्च अधिकारी की धर्मपत्नी श्रीमती हेमलता चैटर्जी को 33 वर्ष की आयु तक कोई संतान नहीं हुई। उसके पतिदेव तथा घर के अन्य व्यक्ति इससे बड़े दुखी रहते और कभी-कभी उसके पतिदेव का दूसरा विवाह होने की चर्चा होती रहती। हेमलता को इससे अधिक मानसिक कष्ट रहता था और उन्हें मूर्छा का रोग हो गया था। किसी साधक ने उन्हें गायत्री साधना की विधि बताई। वे श्रद्धा पूर्वक उपासना करने लगे। ईश्वर की कृपा से 1 वर्ष बाद उनकी एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम गायत्री रखा गया। इसके बाद 2 वर्ष के अंतर से 2 पुत्र और हुए। तीनों बालक स्वस्थ हैं। इस परिवार में गायत्री की बड़ी मान्यता है। गुजरावाला की सुंदरी बाई को पहले कंठमाला रोग था। वो थोड़ा अच्छा हुआ तो प्रतर रोग भयंकर रूप से हो गया। हर घड़ी लाल पानी बहता रहता। कई वर्ष इस प्रकार बीमार पड़े रहने के कारण उनका शरीर अस्थि मात्र रह गया। चमड़ी और हड्डियों के बीच मांस का नाम भी दिखाई नहीं पड़ता। आंखें गड्ढे में धंस गई थी। घर के लोग उनकी मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे थे। ऐसी स्थिति में उन्हें एक पड़ोसन ब्राह्मणी ने बताया कि गायत्री माता तरण तारिणी है, उनका ध्यान करो। सुंदरी बाई के मन में बात जच गई। वे चारपाई पर पड़े पड़े जप करने लगी। ईश्वर की कृपा से वे धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी और बिल्कुल निरोग हो गई। 2 वर्ष बाद उनके पुत्र उत्पन्न हुआ जो भला चंगा और स्वस्थ है। गोदावरी जिले की बसंती देवी को भूतोन्माद था। भूत प्रेत उनके सिर पर चढ़े रहते। 12 वर्ष की आयु में वे बिल्कुल बुढ़िया हो गई थी। उनके पिता इस व्याधि से अपनी पुत्री को छुटकारा दिलाने के लिए काफी खर्च परेशानी उठा चुके थे, पर कोई लाभ नहीं होता था। अंत में उन्होंने गायत्री पुरस्चरण कराया और उससे लड़की की व्याधि दूर हो गई। भारतों के डॉक्टर राजाराम शर्मा की पुत्री सावित्री देवी गायत्री की श्रद्धालु उपासिका हैं।
उन्होंने देहात में रहकर आयुर्वेद का उच्च अध्ययन किया और परीक्षा के दिनों में बीमार पड़ जाने पर भी आयुर्वेदाचार्य की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई। कानपुर के पंडित अयोध्या प्रसाद दीक्षित की धर्मपत्नी शांति देवी मिडिल पास थी। 11 वर्ष तक पढ़ाई छोड़कर परिवार के झंझटों में लगी रही। एक वर्ष अचानक उन्होंने मैट्रिक का फॉर्म भर दिया और गायत्री उपासना के बल से थोड़ी सी तैयारी में उत्तीर्ण हो गई। बालापुर की सावित्री दुबे के पति की मृत्यु 18 वर्ष की आयु में हो गई थी। वे अत्यधिक रोगग्रस्त रहती, सूख कर कांटा हो गई थी। एक दिन उनके पति ने स्वप्न में उनसे कहा कि तुम गायत्री उपासना किया करो, इससे मेरी आत्मा को शांति मिलेगी और तुम्हारा वैधव्य परम शांति पूर्वक व्यतीत हो जाएगा। उसने पति की आज्ञानुसार वैसा ही किया तो परिवार में रहते हुए भी उच्च कोटि के महात्मा की स्थिति को प्राप्त हो गई। वो जो भी बात जुबान से कह देती थी वो सत्य होकर रहती थी। कटक जिले के रामपुर ग्राम में एक लोहार की कन्या सोनाबाई को स्वप्न में नित्य और जागृत अवस्था में कभी कभी गायत्री के दर्शन होते हैं। उनकी भविष्यवाणियां प्रायः ठीक उतरती हैं। मुरीदपुर की संतोष कुमारी बचपन में बड़ी मंदबुद्धि थी। उनके पिता ने उनको पढ़ाने के लिए बहुत प्रयत्न किया पर सफलता न मिली। भाग्य दोष समझकर सब लोग चुप हो गए। विवाह हुआ। विवाह के 4 वर्ष बाद वो विधवा हो गई। वैधव्य को काटने के लिए उन्होंने गायत्री की आराधना आरंभ कर दी। एक रात को स्वप्न में गायत्री ने दर्शन दिए और कहा कि मैंने तेरी बुद्धि तीक्ष्ण कर दी है, विद्या पढ़, तेरा जीवन सफल होगा। दूसरे दिन उसे पढ़ने में उत्साह आया। बुद्धि तीक्ष्ण हो गई थी, सो कुछ ही वर्षों में मैट्रिक पास कर लिया। आज वो स्त्री शिक्षा के प्रचार में बड़ी तत्परता से लगी हुई है। रंगपुर बंगाल की श्रीमती सरला चौधरी के कई बच्चे मर चुके थे। एक भी बच्चा जीवित न रहने से वे बहुत दुखी रहती थी। उन्हें गायत्री साधना बताई गई, जिसको अपनाकर उन्होंने 3 पुत्रों की माता कहलाने का सुख पाया। टिहरी की एक अध्यापिका गुलाब देवी को प्रसव काल में मृत्यु तुल्य कष्ट होता था। एक बार उन्होंने गायत्री की प्रशंसा सुनी और उसे अपनाकर साधना करने लगी। बाद में उन्हें 4 प्रसव हुए और सभी सुखपूर्वक हो गए। मुल्तान की सुंदरी बाई स्वयं बहुत कमजोर थी। उनके बच्चे भी कमजोर थे और उनमें कोई न कोई बीमार पड़ा ही रहता। अपनी दुर्बलता और बच्चों की बीमारी से रोना खींचना उन्हें कष्टकर होता था। इस विपत्ति से उन्हें गायत्री ने छुड़ाया। बाद में वे सब परिवार स्वस्थ रहने लगी। उदयपुर की मारवाड़ी महिला ज्ञानवती रूप रंग की अधिक सुंदर न होने के कारण पति को प्रिय नहीं थी। पति का व्यवहार उनसे सदा रूखा, कर्कश, उपेक्षापूर्ण रहता था और घर रहते हुए भी परदेश के समान दोनों में बेलगाव रहता। ज्ञानवती की मौसी ने गायत्री का पूजन और रविवार का व्रत रखने का उपाय बताया। वो तपश्चर्या निरर्थक नहीं गई। साधिका को आगे चलकर पति का प्रेम प्राप्त हुआ और उसका दाम्पत्य जीवन सुखमय बीता। भीलवाड़ा में एक सरमणी नामक स्त्री बड़ी तांत्रिक थी। उसे वहां के लोग डायन समझते थे। एक वयोवृद्ध सन्यासी ने उसे गायत्री की दीक्षा दी। तब से उसने सब छोड़कर भगवान की भक्ति में चित्त लगाया और साधु जीवन व्यतीत करने लगी। बहरामपुर के पास एक कुंवारी कन्या गुफा बनाकर 10 वर्ष की आयु से तपस्या कर रही थी। 40 वर्ष की आयु में भी उसके चेहरे का तेज ऐसा था कि आंखें झपक जाती। उसके दर्शनों के लिए दूर दूर से लोग आते थे। इस देवी की इष्ट गायत्री थी। वो सदा गायत्री का जप करती रहती थी। मीराबाई, सहजोबाई, रंतीवती, लीलावती, दयाबाई, अहिल्याबाई, सखुबाई, मुक्ताबाई प्रभृति अनेकों ईश्वर भक्त वैरागिनी हुई हैं, जिनका जीवन विरक्त और परमार्थ पूर्ण रहा। इनमें से कईयों ने गायत्री की उपासना करके अपने भक्ति भाव और वैराग्य को बढ़ाया था। इस प्रकार अनेक देवियां इस श्रेष्ठ साधना से अपनी आध्यात्मिक उन्नति करती आई हैं और सांसारिक सुख समृद्धि की प्राप्ति एवं आपत्तियों से छुटकारा पाने की प्रसन्नता का अनुभव करती रही हैं।
विधवा बहनों के लिए तो गायत्री साधना एक सर्वोपरि तपश्चर्या है। इससे शोक वियोग की जलन बुझती है, बुद्धि में सात्विकता आती है, चित्त ईश्वर की ओर लगता है। नम्रता, सेवा, शील, सदाचार, निरालस्यता, सादगी, धर्म रुचि, स्वाध्याय प्रियता, आस्तिकता एवं परमार्थ परायणता के तत्व बढ़ते हैं। गायत्री साधना की तपश्चर्या का आश्रय लेकर अनेक ऐसी बाल विधवाओं ने अपना जीवन सती साध्वी जैसा बिताया है, जिनकी कम आयु देखकर अनेक आशंकाएं की जाती थी। जब ऐसी बहनों को गायत्री में तन्मयता होने लगती है, तो वे वैधव्य दुख को भूल जाती हैं और अपने को तपस्विनी, साध्वी, ब्रह्मवादिनी, उज्जवल चरित्र, पवित्र आत्मा अनुभव करती हैं। ब्रह्मचर्य तो उनका जीवन सहचर बनकर रहता है। स्त्री और पुरुष, नर और नारी दोनों ही वर्ग वेद माता गायत्री की कन्या पुत्र हैं। दोनों आंखों की तारे हैं, वे किसी से भेदभाव नहीं करती। माता को पुत्र से कन्या अधिक प्यारी होती है। वेद माता गायत्री की साधना पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के लिए अधिक सरल और अधिक शीघ्र फलदायिनी है। टिप्पणी: इस प्रसंग में दिए गए सभी उदाहरण पुराने 50 के दशक के हैं।